आज हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस एसआई दरोगा के एग्ज़ाम में पूछे गए जीके के क्वेश्चंस को याद करेंगे और इसके आधार पर हम अपने आगामी होने वाले यूपी एसआई एग्ज़ाम की तैयारी को बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे। तो आइए आज हम प्रीवियस सेट 9 को याद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग का दिया गया है, शून्य शुल्क पर चीनी के आयात की अनुमति किस लाइसेंस नीति के तहत दी जाती है। तो आपके सामने विकल्प है, सीमित सामान्य लाइसेंस, निर्यात और आयात लाइसेंस, विदेशी मुद्रा नीति लाइसेंस, खुला सामान्य लाइसेंस। तो क्वेश्चन नंबर 1 का मतलब सही आंसर हो जाएगा खुला सामान्य लाइसेंस। क्वेश्चन नंबर 1 का मतलब 4th विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन की रानी किसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 में का दिया गया है, भारत छोड़ो आंदोलन की रानी किसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग का विकल्प है, मैडम कामा, अरुणा आसफ अली, सुचिता कृपलानी, सरोजनी नायडू। तो क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा दूसरा, अरुणा आसफ अली को किसको कहा जाता है, अरुणा आसफ अली जी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग का दूसरा विकल्प सही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं, किस अभयारण्य को वेम्बनाड पक्षी के रूप में भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 का आपके सामने विकल्प है, कुमारकोम पक्षी अभयारण्य, वेद थलांग पक्षी अभयारण्य, घटप्रभा पक्षी अभयारण्य, घटप्रभा पक्षी अभयारण्य। क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट कुमारकोम पक्षी अभयारण्य हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं, पूर्वोत्तर भारत में प्रचलित कृषि भूमि प्राप्त करने के लिए वन के एक छोटे से हिस्से को काटकर उसे जलाने की रीति को क्या कहा जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का आपके सामने विकल्प है, बालन, झूम, भस्म, चिपको। तो क्वेश्चन नंबर 4 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा झूम खेती। उसको हम लोग क्या कहते हैं, झूम खेती कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं, अब भारतीय दंड संहिता के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष सही है। तो आपके सामने विकल्प है ए, बी, उसके बाद आप देखिए पढ़िए, उसके बाद आंसर दीजिए। ये आप पढ़ लिए होंगे, बी को आप पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 का मौका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5 क्या मेरे हिसाब से नहीं ए सही लग रहा है, नहीं बी सही लग रहा है। तो हम लोग विकल्प में देखेंगे कि दोनों किस में नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर विकल्प नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 5 का हम लोग का विकल्प नंबर 3 का जगह सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं, 30 नवंबर 2017 को भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे। अब लोग बताइए, 30 नवंबर 2017 को भारतीय रिजर्व के बैंक के गवर्नर कौन थे। क्वेश्चन नंबर 60 का क्वेश्चन नंबर 6 का मतलब विकल्प है, एस मुंदड़ा, आर गांधी, उर्जित पटेल, आर खान। तो क्वेश्चन नंबर 6 का मतलब सही आंसर हो जाएगा तीसरा, उर्जित पटेल जी थे। कौन, उर्जित पटेल जी का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 हम देखते हैं, 2 दशक पुराने दोहरे कराधान से बचाव समझौता DTS में संशोधन के लिए प्रोटोकॉल भारत और निम्न में से किस देश के बीच हस्तांतरित किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 7 का मतलब सही आंसर क्या जाएगा, आप लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 का मतलब पहला आंसर जाएगा मॉरिशस। क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कुल ऊर्जा के उपभोग में न्यूनतम योगदान देता है। अब लोग बताइए, विकल्प आपके सामने, अक्षय ऊर्जा स्रोत, जीवाश्म ईंधन, परमाणु ऊर्जा, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का मतलब सही आंसर क्या जाएगा, तीसरा परमाणु ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं, स्वतः इस्तीफा देने के अलावा इनमें से किन पद्धतियों के द्वारा किसी राज्य के राज्यपाल को उनके पद से हटाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर का हम लोग देखते हैं, विकल्प दिया हम लोग के सामने, ए विकल्प है, बी विकल्प है, सी विकल्प है। इन तीनों विकल्पों में से जो विकल्प सही है उसको हम लोग आंसर चिन्हित करेंगे। विकल्प ए है, राष्ट्रपति द्वारा पदच्युति, लोकसभा का महाभियोग, विधानसभा द्वारा महाभियोग। तो क्वेश्चन नंबर 9 का हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, केवल ए हम लोग का सही लग रहा है, बाकी दो क्या गलत लग रहे हैं, ए और बी और सी। तो क्वेश्चन नंबर 9 का हम लोग को दूसरे विकल्प में ए है, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 10 हम देखते हैं अब। वह कौन सा बजट होता है जिसमें प्रत्येक अवधि के लिए सभी खर्चों को न्यायोचित किया होना चाहिए? आप लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर हो जाएगा फोर्थ, शून्य आधारित बजट। क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं। अफ्रीका में कालाहारी किस प्रकार का रेगिस्तान है? आप लोग बताइए। अफ्रीका में कालाहारी किस प्रकार का रेगिस्तान है? तो क्वेश्चन नंबर 11 का मौका दूसरा विकल्प हो जाएगा शीत शरद ऋतु। क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं। इस यातायात प्रतीक का अर्थ है। इस यातायात प्रतीक का क्या अर्थ है? लोग बताइए। आप यातायात को देख लीजिए, यहाँ पे उसका आंसर दिया, आप लोग बताइए। इसका मतलब होता है टी जंक्शन। क्या होता है? इसका मतलब होता है टी जंक्शन। क्वेश्चन नंबर 13 में देखते हैं। खाली स्थान एक महिला सहकारी संगठन है जो तरह तरह के सामान बनाती है जिनमें प्रमुख है लज्जित पापड़। आप लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर क्या जाएगा? क्वेश्चन नंबर 13 का लड़का फोर्थ विकल्प सही होगा, श्री महिला गृह उद्योग। क्वेश्चन नंबर 14 में देखते हैं। भूमि अधिग्रहण अधिनियम भूमि अधिग्रहण पुनर्वास में प्रस्थापना 2013 के अनुसार सरकारें जिन उद्देश्यों से भूमि अधिग्रहण कर सकती हैं वे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का हम लोग के सामने विकल्प दिया है ए और बी और सी। अब तीनों को पढ़िए, जो आपको सही लग रहा है उसके हिसाब से आप लोग आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 14 का हम लोग का सही आंसर क्या जाएगा? ए बी सी। क्वेश्चन नंबर 14 का हम लोग का ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी हमारा सही है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का हम लोग का बी विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में देखते हैं। आयकर अधिनियम के अनुसार इनमें से कौन सी वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए आय के रूप में परिभाषित नहीं है? तो आपके सामने वैसा ही फिर क्वेश्चन से विकल्प है 1, 2, 3। विकल्प है प्राप्त लाभांश, बैंक से प्राप्त ब्याज, पिता से मिली नगद भेंट। क्वेश्चन नंबर 15 का हम लोग का दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। केवल इसमें सी वाला सही है, बाकी क्या है 2 गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में देखते हैं आप। विश्व का सबसे बड़ा औद्योगिक सुरक्षा बल दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? आप लोग बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 16 का हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ISS। 16 का मतलब पहला विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन 17 में देखते हैं अब। किस मौलिक अधिकार का लक्ष्य है सामाजिक विभेद उन्मूलन करना? क्वेश्चन 17 का मतलब पहला विकल्प हो जाएगा समानता का अधिकार। क्वेश्चन 18 में देखते हैं अब। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध परक डेटाबेस है? आप लोग बताइए। क्वेश्चन 18 का सही आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट, MySQL। क्वेश्चन नंबर 19 में देखते हैं। खाली स्थान एक सॉफ्टवेयर है जो आप पर जासूसी करता है ताकि इंटरनेट पर वह आपकी गतिविधियों को भाप सके और उसके मुताबिक आपके सिस्टम में विज्ञापन ला सके। तो क्वेश्चन नंबर 19 का मौका सही आंसर क्या जाएगा? फर्स्ट, एंडवेयर। क्या होता है? एडवेयर होता है। क्वेश्चन नंबर 20 हम देख लेते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग का दिया गया है। भारत सरकार कार्य आवंटन नियम 1961 के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों के सभी वैधानिक वित्तीय बजट इत्यादि मामलों के लिए प्रमुख मंत्रालय कौन सा होता है? आप लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर क्या जाएगा? तीसरा, वित्त मंत्रालय। कौन होता है? वित्त मंत्रालय होता है। क्वेश्चन नंबर 21 में देखते हैं। भारत में किसी भी राज्य के राज्यपाल पद पर नियुक्ति सर्वप्रथम महिला कौन सी थी? आप लोग बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 21 का मतलब पहला विकल्प हो जाएगा सरोजिनी नायडू। कौन थी? सरोजिनी नायडू जी थी। क्वेश्चन नंबर 22 में देखते हैं। हिंदू कानून ग्रंथ दया भाग किसने लिखा था? आप लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट, जीमृतवाहन। कौन लिखे थे? जीमृतवाहन लिखे थे। क्वेश्चन नंबर 22 का मतलब पहला विकल्प हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 हम देखते हैं। केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह खालिस्तान के न्यायाधिकरण क्षेत्र में आता है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आप लोग सही आंसर बताइए। फर्स्ट विकल्प हो जाएगा कोलकाता उच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 24 हम देखते हैं।
किस न्यायिक मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह माना कि बलात्कार या बलात्कार के प्रयास के किसी भी मामले में समझौते का विचार अवैध है। तदनुसार उच्चतम न्यायालय ने ऐसे सभी मामलों में मध्यस्थता की संभावना को खारिज कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर 24 हम लोग का तीसरा विकल्प हो जाएगा मध्य प्रदेश राज्य बनाम मदन लाल। क्वेश्चन नंबर 24 हम लोग का तीसरा विकल्प हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 हम देखते हैं अब। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के अनुसार अधिकतम कितने समय के भीतर गिरफ्तार करने के हिरासत के लिए गए किसी व्यक्ति के निकटतम मजिस्ट्रेट के संबंध प्रस्तुत करना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 25 हम लोग का फोर्थ विकल्प हो जाएगा 24 घंटे के अंदर। क्वेश्चन नंबर 26 हम देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है। आप लोग बताइए निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है। तो आपके सामने विकल्प है वन, पथकर, वन्य पशु और पक्षियों की सुरक्षा, बीमा। तो क्वेश्चन नंबर 26 का हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा दूसरा, पथकर। क्वेश्चन नंबर 27 हम लोग देखते हैं भारत की राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में इनमें से कौन सा वक्तव्य सही है। आपके सामने ए विकल्प दिया है, उसके बाद बी है, आप देखिए जो सही है आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 27 हम लोग का ए और बी क्या हैं, दोनों हम लोग के सही हैं। क्वेश्चन नंबर 28 हम देखते हैं बौनेपन बच्चों को होने वाले बौनेपन का रोग किसकी कमी के कारण होता है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट, थायरोक्सिन हार्मोन के कारण। क्वेश्चन नंबर 29 हम देखते हैं फेफड़े की ऐसी कौन सी बीमारी है जो क्रिस्टलीय सिलिका के अंतःश्वासन अवधारणा और उनके प्रति फुसफुसीय प्रतिक्रिया के कारण होती है, जो लंबे समय तक पत्थर तोड़ते हैं और उत्खनन कार्य में जुड़े रहते हैं, वजह से लोगों में पाई जाती है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग इस बीमारी पर नियंत्रण और उसकी रोकथाम की आवश्यकता पर जोर दे रहा है। तो आप लोग बताइए कौन सा आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा तीसरा, सिलिकाकोसिस। क्या हो जाएगा उसका, सिलिकाकोसिस हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 हम देखते हैं इनमें से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए गठित निर्वाचन मंडल का हिस्सा नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का सामने विकल्प है ए, बी, सी, डी। तो क्वेश्चन नंबर 30 का सही विकल्प क्या जाएगा दूसरा। क्वेश्चन आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 हम देखते हैं एक मानवाधिकार कार्यकर्ता द्वारा दायर की गई किस जनहित याचिका ने इस बात पर बल दिया कि चिकित्सा के पेश से जुड़े हर सदस्य का सर्वोपरि दायित्व है कि वह किसी भी प्रक्रिया को औपचारिकता की प्रतीक्षा न करे, हर हाल घायल नागरिक को जल्द से जल्द चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराए। तो क्वेश्चन नंबर 31 का हम सही आंसर क्या जाएगा फोर्थ, परमानंद कटारा बनाम संघ। क्वेश्चन नंबर 31 का हम लोग का फोर्थ विकल्प हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 हम देखते हैं हाइपोकैलेमिया किसकी कमी के कारण होता है, आप लोग बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 32 का हम लोग का तीसरा विकल्प हो जाएगा पोटेशियम की कमी के कारण। क्वेश्चन नंबर 33 हम देख लेते हैं अब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है। विकल्प ए है, विकल्प बी है, आप लोग बताइए कौन सा विकल्प सही होगा। क्वेश्चन नंबर 33 हम लोग का दोनों विकल्प मेरे हिसाब से क्या है सही है, तो हम लोग विकल्प में ए को चिन्हित कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 हम देखते हैं राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है। विकल्प ए है, विकल्प बी है, आप लोग जो सही है उसका आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 34 का मेरे हिसाब से ए और बी दोनों क्या है इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 35 सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम के तहत किसी लोक सूचना एवं सूचना प्रार्थी प्रथम अपीली प्राधिकरण के पास अपनी अपील दर्ज करा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 35 हम लोग का सही आंसर रहेगा फर्स्ट, 30 दिन। क्वेश्चन नंबर 36 हम देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कृषि उत्पादकता में गिरावट के लिए एक कारण नहीं माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 का सामने कौन सा हो जाएगा फर्स्ट, निर्वाह खेती हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 हम देखते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के अंतर्गत स्थापित वह कौन सा प्राधिकरण है जो भारत सरकार के सभी प्राप्तियों और व्ययों की लेखा परीक्षा करता है। तो क्वेश्चन नंबर 37 का हमको सही आंसर क्या जाएगा तीसरा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG। क्वेश्चन नंबर 38 में देखते हैं
वर्णित में से नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं, आप बताइए। तो क्वेश्चन 38 हम लोग का पहला का सही जगह प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 39 में देखते हैं, भारतीय पुलिस सेवा में कितने स्टेट कैलेंडर राज्य समूह देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 39 हम लोग का आंसर आप लोग दीजिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 40 हम देखते हैं, ईसोप में ई किसका प्रतीक है, आप लोग बताइए। क्वेश्चन 40 हम लोग का पहला विकल्प सही जगह एम्प्लॉय का। ये रहा हम लोग का यूपीएससी दरोगा में पूछे गए जीके जैसे 40 क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिए। आपको लगता है कोई आंसर मिस्टेक हुआ या गलत है तो आप यहाँ से मैचिंग कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।